बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। देखो यहां पर कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। एक हाईवे है बच्चों, तो जल्दी से बनाते हैं आपके लिए। वो कह रहा है एक हाईवे है, ठीक है, बहुत बड़ा हाईवे, ये पूरा का पूरा हाईवे है। लिख भी देता हूं मैं यहां पर, हाईवे। वो कह रहा है हाईवे पे दो जगह है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पे दो जगह है, एक जगह का नाम है ए, देख सकते हो, और एक जगह का नाम है बच्चों आपका बी। देखो इस पूरे हाईवे पे आपको दो जगह दिख रही होगी, एक है प्लेस ए और एक है प्लेस बी, और ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, 100 किलोमीटर की दूरी पे। चाहो तो मैं यहां नहीं तो यहां लिख देता हूं, 100 किलोमीटर की दूरी पे। पहले तो आपको यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए क्या कह रहा है। एक हाईवे है और हाईवे पे दो जगह है, एक तरफ है प्लेस ए और एक तरफ है प्लेस बी, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक हाईवे है जिसमें प्लेस ए और प्लेस बी है, मतलब एक जगह ए है एक जगह बी है, और वो दोनों जगह एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ए से बी की दूरी बोल लो या बी से ए की दूरी बोल लो, 100 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ो। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक गाड़ी शुरू होती है ए पे और एक गाड़ी शुरू हो रही है बी पे, दोनों सेम टाइम पे शुरू हो रही है। मतलब एक हमारी कार है, देखो ध्यान से, एक हमारी कार है जो कि हमारे ए से शुरू हो रही है, और एक हमारी कार है जो हमारी बी से शुरू हो रही है। ये देख सकते, ठीक है, एक गाड़ी ए पे है और एक गाड़ी बी पे खड़ी है, और दोनों सेम टाइम पे शुरू होगी। जैसे मैं स्टार्ट बोलूंगा ये भी शुरू हो जाएगी, ये भी शुरू हो जाएगी। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन पे जा रही है। अब बच्चों सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर ये गाड़ी उधर की ओर जा रही है तो ये गाड़ी भी उधर की ओर ही जाएगी। देखो इस गाड़ी की डायरेक्शन देखो कहां की ओर मूव कर रही है, एरो दिख रहा होगा, और इस गाड़ी की डायरेक्शन देखो कहां पर मूव कर रही है। ये दोनों गाड़ियां, नीली वाली गाड़ी आपकी ए पे खड़ी है और लाल वाली गाड़ी आपकी बी पे खड़ी है। ये दोनों गाड़ियां सेम टाइम पे शुरू होती है और सेम डायरेक्शन पे जा रही है। ये चीज समझना, सेम टाइम पे चालू हो रही है और सेम डायरेक्शन पे आ रही है। डायरेक्शन साफ बता रहे हैं, ये भी गाड़ी उधर की ओर जा रही है और ये वाली गाड़ी भी उधर की ओर जा रही है। दे मीट इन 5 hours, ये दोनों 5 घंटे में मिल जाएंगे। अब ये गाड़ी चलती चलती गई, ये गाड़ी चलती चलती गई, जाहिर सी बात है दोनों गाड़ी इधर तो मिल नहीं सकती, इधर तो किसी हाल में नहीं मिल सकती। ये नीली गाड़ी तो इधर आ रही है, अरे ये लाल वाली गाड़ी उधर जा रही है ना, तो इधर आगे की तरफ भी मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूं ये 5 घंटे में मिल जाती है दोनों गाड़ियां। क्वेश्चन कह रहा है मतलब 5 घंटे में, मतलब यहां पर मान लो ये नीली वाली गाड़ी और ये भी आपकी लाल वाली गाड़ी, देखो दोनों गाड़ियां मिल गई यहां पर 5 घंटे में, यहां पर मिल गई, यहां पर। समझ में आ रहा है मतलब कि देखो फिर से बोलूंगा, एक हाईवे था जिसपे एक जगह ए थी एक जगह बी थी, ये दोनों जगह एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पे थे। एक गाड़ी ए से चालू हुई, एक गाड़ी बी से चालू हुई, दोनों गाड़ी सेम टाइम पे चालू हुई है और सेम डायरेक्शन पे। अब ये गाड़ी भी चलती रही, ये गाड़ी भी चलती रही। 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद ये दोनों गाड़ी आपस में मिल गई। देखो मिल गई ना यहां पर, देखो 5 घंटे बाद मिल गई। इसका मतलब ये गाड़ी यहां से लेकर यहां तक चली है और ये वाली गाड़ी यहां से लेकर यहां तक चली है। समझ में आया? यहां से लेकर यहां तक इस गाड़ी को जाने में कितना टाइम लगा, 5 घंटे लगा, क्योंकि 5 घंटे में तो मिल रही है। और इस गाड़ी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 5 घंटे। समझते रहना जो मैं बोल रहा हूं। ये जो नीली वाली गाड़ी है ना, नीली वाली गाड़ी यहां से लेकर यहां तक आई है ना, नीली वाली गाड़ी यहां से लेकर यहां तक आई है, और कितना टाइम चली है वो, 5 घंटे चली है गाड़ी, है ना। और लाल वाली गाड़ी की अगर हम बात करें तो रेड वाली कार देखना, रेड वाली कार यहां से लेकर यहां तक गई है, और ये गाड़ी भी कितना घंटा चली है, 5 घंटे। ये गाड़ी भी चली, दोनों गाड़ी 5 घंटे चली ना, क्योंकि 5 घंटे चलने के बाद ये दोनों गाड़ी मिल गई एक जगह पर। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो ठीक है भाई, एक क्वेश्चन भी हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर दूसरा वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक दिक्कत प्रॉब्लम होती है कि सर हम x और y किसे माने। एकदम एंड पे आओ क्वेश्चन के और पढ़ो क्या लिखा है।
व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार, हमें दोनों गाड़ियों की स्पीड निकालनी है। एक ही गाड़ी की स्पीड मान लेंगे x और दूसरी गाड़ी की स्पीड मान लेंगे y, ठीक है। तो चलिए दोनों अलग अलग गाड़ी है, एक काम करता हूं ध्यान से सुनना, मैं ऐसे ले लिया, ठीक है। तो यहां पर देखो एक गाड़ी को a कार बोल दिया और एक गाड़ी को b कार बोल दिया। जो a पे खड़ी है वो a कार, जो b पे खड़ी है वो b कार, ऐसे बोल दिया, ठीक है। सबसे पहले तो लेट स्पीड, इस गाड़ी की स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, स्पीड इसी में होती है ना, किलोमीटर पर आवर में होती है। और ये जो b वाली गाड़ी है इसकी स्पीड को मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो हमें निकालना है हम उसी को x और y मानते हैं। हमें बोला था क्वेश्चन ने दोनों गाड़ियों की स्पीड निकालो, इस गाड़ी की स्पीड को मान लिया मैंने x किलोमीटर पर आवर और इस गाड़ी की स्पीड को मान लिया मैंने y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखते हैं ये गाड़ी यहां से लेकर यहां तक जाती है, ध्यान से सुनना, इस गाड़ी के बारे में आपको क्या पता है। ये गाड़ी यहां से लेकर यहां तक जाती है और इसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी यहां से लेकर यहां तक जाती है, तो भैया ये कितने टाइम तक चलती है, टाइम है इसका 5 घंटा, टाइम है 5 घंटे, भाई 5 घंटे चलती है गाड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो यहां से लेकर यहां तक चली थी, 5 घंटे में मिल गई ना, स्टॉप हो गई वहां पर, ठीक है। ये गाड़ी कितने घंटे चली है, ये गाड़ी भी 5 घंटे चली है, इसका भी टाइम हमारे पास है। बताओ ये 5 घंटे में यहां से लेकर यहां तक पहुंच गई और ये गाड़ी 5 घंटे में सिर्फ इतनी है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी शायद, है ना। चलिए भाई ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास स्पीड है, टाइम है, तो आपको पता है हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। किसका, इस गाड़ी का, मतलब यहां से लेकर ये यहां तक की दूरी आराम से निकाल सकते हैं इस दूरी को। आप चाहो तो इस पॉइंट को C बोल लो, ये A से लेकर ये पूरी C की दूरी निकल सकती है। स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकल जाता है। और निकलता कैसे है, देखो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। अगर किसी को नहीं पता तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। स्पीड कितनी है, देखो यही x किलोमीटर पर आवर को बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। वो जो पर आवर था ना, देखो x किलोमीटर, ये ऐसे पर आवर था, ये पर आवर को ऐसे नीचे भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इनटू की जगह इनटू, और टाइम है हमारा 5 घंटे। अब जरा करते हैं सॉल्व इसे, r से r चला गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x किलोमीटर। लो इसका मतलब ये नीली गाड़ी कितना चली है, नीली गाड़ी A से लेकर बच्चे C पर चली है, A से लेकर। तो बच्चों ध्यान से सुनना है, जो नीली वाली गाड़ी कितना चली है, A से लेकर C तक चली है ना, इसकी दूरी पता चल गई हमें कितनी है, 5x, ठीक है। अब आएंगे हम इस वाले केस, ध्यान से सुनो। इस गाड़ी की स्पीड कितनी थी, y किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी कितने घंटे तक चली, 5 घंटे तक। हम इसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर, और ये पर आवर को ऐसे लिख देते हैं, बताया था मुझे। इनटू की जगह पे इनटू, टाइम है आपका 5 आवर। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे r से r कट गया, ये 5 आपका y किलोमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5y किलोमीटर। इसका मतलब ये गाड़ी जो B से लेकर C तक गई है, देखो ये गाड़ी रेड वाली B से C पर ही गई है ना, इसकी दूरी कितनी है, 5y। यहां से दूरी कितनी है, 5। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। नीली वाली गाड़ी A से लेकर C तक चलती है और ये दूरी कितनी निकली है बच्चों हमारी, 5x। और ये जो लाल वाली गाड़ी है वो B से लेकर C तक जाती है और इसकी दूरी कितनी है, 5y। अब एकदम ध्यान से देखना इस पूरे सिस्टम को, देखो ध्यान से। मैं जो यहां पर बोलूंगा ना, मैं जो यहां पर लिखने वाला हूं वैसे ही आपको बताऊंगा, देखो ध्यान से। डिस्टेंस ऑफ कार A, वो दूरी जो कार A ने ट्रैवल करी है, नीली वाली ने, है ना, माइनस डिस्टेंस ऑफ कार B, उसमें से माइनस कर देंगे उस दूरी को जो कार B ने करी है। देखो क्या आता है, आप खुद बता दोगे, टेंशन मत लेना। देखो ध्यान से, देखो भाई मैं यहां पर बना रहा हूं ये पूरा A से लेकर C तक की दूरी, है ना, A से लेकर C। ये A से लेकर C तक कौन सी गाड़ी गई थी, नीली वाली गाड़ी। उस दूरी में से मुझे कौन सी दूरी हटानी है, कार B वाली, मतलब ये BC, ये इसको हटा दूंगा तो बचा क्या, AB बचा। और AB की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, मतलब कि 100। ध्यान से सुनना इस चीज को, वो दूरी जो गाड़ी A ने कवर की है वो ये देखो, यहां से लेकर यहां तक है। इस पूरी A से लेकर C तक की दूरी में मुझे क्या माइनस करना है, गाड़ी, वो उस दूरी को जो B ने ट्रैवल करी है, और B ने ये दूरी ट्रैवल करी है।
कार ए ने ये दूरी ट्रेवल करी थी, उसमें से बी की दूरी मैं हटा दूंगा तो यही तो बचेगा इतना। इस पूरे में से अगर मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा। और ये कितनी दूरी है, ए और बी कितने दूर थे, 100 किलोमीटर की दूरी पे, आपको पता है यहाँ पर 100 लिखा। डिस्टेंस ऑफ कार ए से लेकर सी तक माइनस डिस्टेंस ऑफ कार बी, अगर कार बी का डिस्टेंस इसमें से हटा दे, इस पूरे में से अगर सी का डिस्टेंस हटा दे तो ये 100 किलोमीटर ही बचेगा। क्लियर है पक्का? ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ कार ए का मतलब है कार ए की दूरी ए से लेकर सी तक है, ठीक है। इसमें से अगर मैं बी गाड़ी की दूरी को हटा दूं तो ये 100 किलोमीटर ही बचे, ठीक है। ये इक्वेशन बनाइए। अब गाड़ी ए की कितनी दूरी थी यहां से लेकर यहां तक, आप देख सकते हो 5x, किलोमीटर नहीं लगा रहा हूं। कार बी की दूरी कितनी थी यहां से लेकर यहां तक, 5y, कितना आ गया 100। ये बन गई बच्चों पहली इक्वेशन। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसको पहले आप पहली इक्वेशन बना लो फिर दूसरी इक्वेशन करेंगे। पहले बच्चों जल्दी से पहली इक्वेशन उतार लो। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तब तक मैंने वही क्वेश्चन उतार दिया है। एक सीधा हाईवे है जिसमें दो जगह है, एक प्लेस ए और एक प्लेस बी है, और ये दोनों की दोनों दूरी, ये दोनों प्लेस ए और प्लेस बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक गाड़ी ए पे खड़ी है, एक गाड़ी बी पे खड़ी है, ये दोनों जब भी शुरू होंगी सेम टाइम पे शुरू होंगी। चलो अगला पढ़ते हैं। इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अभी इससे पहले ये दोनों गाड़ी चल रही थी तो एक ही डायरेक्शन पे जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ये गाड़ी एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ये 1 घंटे में मिल जाएंगे। बेटा एक दूसरे की तरफ का मतलब है अगर ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो बच्चों ये जो लाल वाली गाड़ी है वो इस तरफ, इस वाली डायरेक्शन पे आएगी। देखो एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, समझना है, एक दूसरे की तरफ। अब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो कितने घंटे में मिल रहा है, 1 घंटे। भाई जाहिर सी बात है जल्दी मिल जाएंगे। 1 घंटे में ये आपस में एक दूसरे से मिल गए। लो यहाँ पर मिल गए। लो लेट्स सपोज ये रही हमारी गाड़ी ए और ये रही गाड़ी बी। लो दोनों आपस में मिल गए, यहाँ पर इस पे मिल गए, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। देखो ध्यान से, गाड़ी ए इस वाली डायरेक्शन पे जा रही है और गाड़ी बी इस डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो 1 घंटे में मिल जाते हैं। मतलब ये नीली गाड़ी भी 1 घंटे तक चली और ये लाल वाली गाड़ी भी 1 घंटे तक चली, ठीक है। याद रहेगा पक्का? अगर भूल जाओगे तो दिखा देता हूं मैं। देखो नीली गाड़ी यहां से लेकर यहां तक चली है, चलिए, और कितने टाइम तक चली है, 1 घंटे तक। बस क्वेश्चन ने बोला ना 1 घंटे में मिल गए, मतलब रुक गए यहाँ पर। और ये लाल वाली गाड़ी कहां से कहां तक चली है, ये यहां से लेकर यहां तक चली है, और कितने घंटा लगा इसे भी, 1 घंटा लगा इसे भी चलने देते, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा ये चली, 1 घंटा ये चली और दोनों मिल गई आपस में, पॉइंट टी। अब देखो इक्वेशन बनाते हैं। ये गाड़ी ए के लिए लगा लेता हूँ और ये गाड़ी बी के लिए। ए गाड़ी की स्पीड को आपको पता है हमने माना था x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड को माना था हमने y किलोमीटर पर आवर, है ना। ये जो गाड़ी जा रही है नीली वाली, ये x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और ये जो लाल वाली गाड़ी जा रही है वो y किलोमीटर पर आवर से जा रही है। टाइम कितना ले रही है इस बार, ये चलती है सिर्फ 1 घंटा, और ये भी कितना चल रही है, 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर चल रही है। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मतलब ए से लेकर डी तक की दूरी, यही तो करा है। नीली गाड़ी ने कितनी दूरी कवर करी, ए से डी तक कवर करी है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड देख सकते हो आप कितनी है, x किलोमीटर पर आवर को आपको पता है नीचे लगा देते हैं ऐसे, इनटू टाइम कितना है, 1 आवर। आपको पता है x से ये r से r कट जाएगा, कट गया। अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा x किलोमीटर। माने कि जो नीली गाड़ी है जो a से d पर गई है, a से d की दूरी कितनी निकली, x। समझना इस चीज को, a से d तक की जो दूरी है वो निकली है x। अब चलो y की बात करते हैं, y का डिस्टेंस, ये b वाली गाड़ी का डिस्टेंस निकालते हैं। मतलब यहां से जो b से लेकर d तक गई है इसकी दूरी कितनी है, फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप देख सकते हो y किलोमीटर पर आवर, इनटू की जगह इनटू टाइम 1 आवर हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे r से r कट गया, y को अगर 1 से मल्टीप्लाई, y किलोमीटर को 1 से करोगे सेम आएगा y किलोमीटर। इसका मतलब है जो आपकी लाल वाली गाड़ी b से लेकर d तक गई तो b से d तक उसने कितनी दूरी कवर करी है, y। मतलब ये दूरी है आपका x और ये दूरी है आपका y। देखो ध्यान सुनना, ये दूरी है आपका x और ये दूरी है आपका y। ध्यान से देखना, a से लेकर b d, देखो a से लेकर d तक की दूरी है x और b से लेकर d तक की दूरी है y। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन बना रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ कार ए का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कार बी की दूरी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इस दूरी को, ये देखो x
ये जो नीली गाड़ी ने कवर करी है, और इस दूरी को जो ये लाल वाली गाड़ी ने कवर करी है, अगर मैं इस वाले को इस वाले को जोड़ दूं तो पूरा ए बी आ जाएगा। और ए बी कितना है 100 है ना, ए बी एक दूसरे से 100 दूर है ना। मतलब कि नीली वाली गाड़ी ने कितनी दूरी कवर करी है x, और लाल वाली गाड़ी ने कितनी दूरी कवर करी है y। अगर मैं इस x को और इस y को, देखो ध्यान से, अगर मैं इस x को और y को जोड़ू तो पूरा आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो ये लिख दिया मैंने 100, x प्लस y को जोड़ोगे 100। ये बन गई बच्चों दूसरी इक्वेशन। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो एज इट इज आएगा, एकदम सेम। इसे रट लो, दिमाग में छाप लो। दो इक्वेशंस मैंने आपकी बना दी है, जल्दी से आप लोग एक बार इसे कर लीजिए। तो बच्चों अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। बाकी आप किसी मर्जी से भी कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड में या तो x वालों को सेम करते हैं या तो y वालों को। बच्चों मैं x को सेम करूंगा। x को सेम करने के लिए अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5x बन जाएगा, और इसे 5x ही रहने देना है तो उसके लिए इसे 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 से आपकी पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू 100, और 5 आपका इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। 5x से होगा तो आएगा 5x, ये आ गया प्लस 5y से होगा तो आएगा 5y इक्वल 500 से होगा तो आएगा 500। नीचे वालों के साइन हो जाते हैं चेंज, ये यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस। देखो ये तो कैंसिल हो गया, 5x एक प्लस का है, 5x एक माइनस का है। इसको सॉल्व करोगे माइनस का 10y, और इसे सॉल्व करोगे माइनस का 400। माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा आपका डिवाइड। माइनस ऊपर और नीचे कट गया, एक जीरो से एक जीरो कटी, y आ गया आपका 40। देखो y 40 आ गया। अब जो y निकला है आप उसे किसी में बैठा दो, मैं उसे सेकेंड इक्वेशन में बैठा रहा हूं क्योंकि वो आसान है। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, और मतलब देखो इसको मैं दूसरी इक्वेशन पे बैठाना चाहता हूं तो उसके लिए पहले मैं दूसरी इक्वेशन उतार रहा हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इसको इसमें बैठाने का मतलब क्या है, जहां पर भी y दिखेगा वहां 40 बैठा दूंगा। यहां प्लस का 40 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 40, तो x आ गया आपका 60। बच्चों में निकालना क्या था, दोनों गाड़ियों की स्पीड, हेंस स्पीड ऑफ कार ए। गाड़ी ए की स्पीड को हमने माना था x किलोमीटर पर आवर, अगर आपको याद हो, है ना। और x आपका 60 निकला, इसका मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो गाड़ी ए थी, जो ए पे थी ना गाड़ी, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। और स्पीड ऑफ कार बी, गाड़ी बी की दूरी को माना था y किलोमीटर पर आवर, है ना। और y आपका कितना निकला 40 किलोमीटर पर आवर। माने कि जो गाड़ी बी पे खड़ी थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, और जो गाड़ी ए पर खड़ी थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रही थी। दोनों गाड़ियों की स्पीड आपको दिखा दी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चों से जल्दी से उतार लीजिए।